हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि सर डेटा साइंस के बारे में कुछ बताओ। क्या ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्या करना होता है और ये डेटा एनालिटिक्स से कैसे अलग है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छी अच्छी हमको डायमेंशंस देके जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बनी रहना, मैं आपको शॉर्ट में ये चीज़ें बताता हूँ कि डेटा साइंस का कैसे रिलेवेंसी है। देखो यार, डेटा एनालिस्ट तो सबने सुना होगा, लेकिन डेटा साइंस एग्जैक्टली क्या होती है, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है, और आज के टाइम में एआई की वजह से डेटा साइंस का स्कोप खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है, इन सब बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पिक करते हैं, डेटा साइंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना यार। डेटा साइंस का मतलब है डेटा का यूज करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना, प्रिडिक्शंस करना और बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। यानी सिर्फ ये देखना नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ, बल्कि ये प्रिडिक्ट भी करना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं, अमेज़ॉन के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर का डेटा है। कौन क्या परचेज करता है, कितनी बार परचेज करता है, किस प्रोडक्ट को सर्च करता है, ये सब कुछ है। अब डेटा साइंटिस्ट इसी डेटा का यूज़ करके प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस कस्टमर को नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो पूरे बिजनेस का ही कोई सिस्टम नहीं बनेगा ना यार। अब आपको कुछ और देखना है। देखो सिंपल सी बात है, यूट्यूब का एल्गोरिथम देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और आप जो वीडियो देख रहे हो, तो बस मुझे इतना बताना कमेंट में, क्या आप डेटा के फील्ड के नहीं हो। कुछ ऐसा हो गया कि आप तो इंसान ही कुछ और हो, काम ही कुछ और करते हो, और मेरी वीडियो आपके सामने हो गई और आप देख रहे हो, नहीं ना। तो यही यही चीज़ है जहाँ पे डेटा साइंस हमें चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है। देखो, डेटा एनालिस्ट जनरली पास्ट और प्रेजेंट डेटा को एनालाइज करता है ना। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर सेल्स क्यों कम हुई, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ, कौन से रीजन में रेवेन्यू सबसे ज़्यादा था। लेकिन डेटा साइंटिस्ट का फोकस प्रिडिक्शन और एडवांस मॉडलिंग पर भी होता है ना। जैसे कि नेक्स्ट मंथ सेल्स कितनी हो सकती हैं, कौन सा कस्टमर चर्न करने वाला है, कौन सी ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट हो सकती है। तो आसान भाषा में देखें तो डेटा एनालिटिक्स को अगर मैं इक्वल टू रखना चाहूँ तो ये बोलेगा व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, और डेटा साइंस को मैं इक्वल रखना चाहूँ तो ये बोलेगा व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट एंड हाउ कैन वी प्रिडिक्ट इट। ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड जॉब्स में दोनों रोल्स के बाउंड्रीज ओवरलैप भी कर सकती हैं, है ना, ऐसा हो सकता है, बट स्टिल अगर मुझे एक डिफरेंस दिखाना हो तो वो ये होगा। डेटा साइंस बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए। देखो यार, यहाँ बिगनर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटा साइंस में जनरली आपको पाइथन, एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन और थोड़ी मैथमेटिक्स समझनी होती है। और अगर आप एआई या डीप लर्निंग साइड जाना चाहते हो तो मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन या जनरेटिव आई, इन एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक साथ सब कुछ सीखना है। पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, वो मेन है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि डेटा साइंस का स्कोप है या नहीं। तो देखो यार, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो स्कोप डेफिनेटली है, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज के टाइम में सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर डेटा साइंस बनना ईजी है, बहुत ईजी है, आप सर्टिफिकेट कहीं का भी ले लो। कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो बिजनेस प्रॉब्लम को समझ सकें, डेटा एनालाइज कर सकें, मॉडल बिल्ड कर सकें और रिजल्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन भी कर सकें। तब जाके आएगा कंपनीज को जो चाहिए। और एआई के आने के बाद एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, पता है। एआई टूल्स कोडिंग और एनालिसिस के कुछ पार्ट्स को फास्टर बना रहे हैं। इसलिए फ्यूचर में कंपटीशन सिर्फ कौन पाइथन जानता है का नहीं होगा, कंपटीशन होगा कौन बेटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कौन डेटा को बिजनेस डिसीजन में कन्वर्ट कर सकता है और कौन एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज कर सकता है। तो अगर आप बिगनर हो, क्या डेटा साइंस चूज करनी चाहिए अगर मैं सवाल रखूं। देखो यार, आंसर है, अगर आपको स्टैट्स में, मैथ्स में, प्रोग्रामिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जेन्युइन इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली डेटा साइंस एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और डायरेक्ट डेटा साइंस में जंप कर रहे हो तो मेरी एडवाइस होगी, पहले एक्सेल, फिर एसक्यूएल, पाइथन, स्टैट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इस सीक्वेंस में फंडामेंटल बिल्ड करो और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स बनाओ। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से डेटा साइंस नहीं बनोगे, रियल डेटा सेट्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तभी एक्चुअल स्किल डेवलप होगी। ठीक है,
तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा साइंस का कंप्लीट रोड मैप भी बनाऊं तो आप बता सकते हो, और अगर आपको कोई और क्वेरी है जैसे इन्होंने पूछा था डेटा साइंस के बारे में तो आप पूछ सकते हो। आई विल बी डेफिनेटली लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।